इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है। इंडियन कोस्ट गार्ड एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ऑपरेट होती है। कौन का अप्लाई कर सकता है? बीई बीटेक इन एनी ब्रांचेस कैन अप्लाई। यहाँ पर लिखा गया है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल के लिए अलग से वैकेंसी है, लेकिन इनके अलावा जो भी होंगे बीई बीटेक वाले वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम, तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म की शुरुआत है वो 25 जनवरी से रहने वाली है। तो आज 18 जनवरी है, जाके एप्लीकेशन फॉर्म ढूंढने की कोशिश मत करना क्योंकि आपको नहीं मिलेगा। 25 जनवरी से ये एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने वाला है और लास्ट डेट रहेगा 9 फरवरी को। आपकी जो पोस्ट रहने वाली है वो ग्रुप ए गैजेटेड ऑफिसर की पोस्ट रहेगी। तो सबसे पहली वैकेंसी है जो कि है जनरल ड्यूटी जीडी की। यहाँ पर बीई बीटेक इन एनी ब्रांचेस कैन अप्लाई, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बोला गया है शुड होल्ड ए डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद ए मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स। ये इनकी पहली रिक्वायरमेंट है। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए मैथ्स एंड फिजिक्स में, जो कि 10+2+3 के स्कीम्स में 10th में भी मैथ्स और फिजिक्स रहेगा, 12th में भी मैथ्स एंड फिजिक्स रहेगा। अगर 12th नहीं रहेगा तो आपका डिप्लोमा रह सकता है, डिप्लोमा में भी मैथ्स एंड फिजिक्स रहेगा। और जो इंजीनियरिंग की रहेगी आपने या फिर बीएससी की रहेगी उसमें भी मैथ्स और फिजिक्स रहेगा। तो जो मैथ्स और फिजिक्स का एग्रीगेट है वो आपका 55% रहना चाहिए। इस तरीके से आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगा है। एज, यहाँ पर एज अच्छे से देख लेना। एज यहाँ पर क्या बोला गया है? बॉर्न बिटवीन, आपको 2 डेट्स दी गई है, इनके बीच में आपकी बर्थ डेट रहनी चाहिए। 1 जुलाई 1998 टू 30 जून 2002, ये आपकी बर्थ डेट इनके बीच में लाई करनी चाहिए। लेकिन ये एक्सटेंड भी हो जाती है अगर आप रिजर्वेशन में आते हो तो। SC ST के लिए 5 साल ऊपर आ जाता है, वो रिलैक्सेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा अगर आप रिजर्वेशन से बिलोंग करते हो। अगर आप रिजर्वेशन में नहीं आते, अगर आप जनरल में हो, तो आपके लिए इस कैटेगरी में बैठना कंपलसरी है। आगे हम बात करेंगे इस वैकेंसी की कमर्शियल पायलट एंड लाइसेंस वाले की। तो हालांकि ये बहुत रेयर होगा किसी के पास ये लाइसेंस होगा, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, आप इसके लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस है तो। थर्ड वैकेंसी आती है टेक्निकल मैकेनिकल की। तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए अलग से वैकेंसी है, तो कृपया करके ये लोग इस फर्स्ट वाले वैकेंसी पे अप्लाई ना करें। फर्स्ट वाली वैकेंसी अदर देन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भर सकते हैं, और जो मैकेनिकल वाले हैं वो यहाँ पर भरेंगे। टेक्निकल मैकेनिकल में शुड होल्ड एन इंजीनियरिंग डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन नेवल आर्किटेक्चर, या फिर मैकेनिकल, या फिर मरीन, या फिर ऑटोमेटिव, या फिर मैकेट्रॉनिक्स, या फिर इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन, या फिर मेटलर्जी, या फिर डिजाइन, या फिर एरोनॉटिकल एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। 60% एग्रीगेट मार्क्स मांगा गया है। और मैथमेटिक्स और फिजिक्स सब जगह कंपलसरी रखा गया है कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स का एग्रीगेट मार्क्स 55% रहना चाहिए। एज लिमिट जो आपकी दी गई है वो सबके लिए सेम है। 2 डेट्स दी गई है, उन दोनों डेट के बीच में आपका बर्थ डेट लाई करना चाहिए। 1 जुलाई 1998 टू 30 जून 2002, इसके बीच में आपकी बर्थ डेट आनी चाहिए। तीसरी निकल के आती है टेक्निकल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक वाले यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर कौन कौन अप्लाई कर सकता है? शुड होल्ड एन इंजीनियरिंग डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और पावर इंजीनियरिंग और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स विथ मिनिमम 60% ऑफ एग्रीगेट मार्क्स। और मैथ्स और फिजिक्स का यहाँ पर भी जिक्र किया गया है कि 55% एग्रीगेट होना चाहिए। एज लिमिट सेम है, इन दोनों डेट के बीच में आपकी बर्थ डेट लाई करनी चाहिए। तीसरी निकल के आती है लॉ एंट्री, जो कि हमारी काम की नहीं है। अगर आपका कोई ब्रदर सिस्टर होगा तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हो। देखो यहाँ पर ये क्या कहता है कि आपका जो सर्विस ऑफ पीरियड रहेगा वो 8 साल से लेकर 14 साल के बीच में हो सकता है। या तो आपको 8 साल के बाद जाने के लिए बोल सकते हैं, या तो आपको 10 साल के बाद जाने के लिए बोल सकते हैं, या तो मैक्सिमम 14 ईयर्स के बाद आपको जाने के लिए बोल सकते हैं। इस तरीके से इन्होंने बोला है। आगे हम बात करेंगे रिजर्वेशन के हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा अगर आप SC ST OBC से बिलोंग करते हो तो। वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे हम, तो जहां पर बी बीटेक इन एनी ब्रांचेस अप्लाई कर सकते हैं जनरल ड्यूटी जीडी के लिए, वहां पर 40 वैकेंसीज है। और रिजर्वेशन में किस तरीके से बटी आप चेक कर सकते हो। और जो मैकेनिकल वालों के लिए 6 वैकेंसी है और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 14 वैकेंसीज है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर इन्होंने बोला है कि फाइनल ईयर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। हर बार ये पूछा जाता है कि फाइनल ईयर वाले अप्लाई करें या नहीं करें, तो यहाँ पर क्लियरली बोला गया है कि फाइनल ईयर वाले भी अप्लाई करो, बट जो आपकी
फाइनल ईयर की जो मार्कशीट है वो 30 नवंबर 2023 से पहले आ जानी चाहिए। मुंबई यूनिवर्सिटी की जुलाई में आ जाती है, बाकी यूनिवर्सिटीज का मुझे नहीं पता, तो आपने अपने यूनिवर्सिटी का जान लीजिएगा। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को पूछ लेना जो पास आउट हो चुके हैं, या फिर कॉलेज से ही पता कर लेना कि आपकी मार्कशीट कब तक आ जाती है। तो 30 नवंबर 2023 से पहले आपकी मार्कशीट आपके पास आ जानी चाहिए। इस तरीके से बोला है, तो फाइनल ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर, तो सिलेक्शन प्रोसीजर में यहाँ पर आपका 5 स्टेजेस में सिलेक्शन रहने वाला है। तो पहला स्टेज में आपका सीबीटी एग्जाम रहेगा, जो कि स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। सीबीटी एग्जाम फर्स्ट इसमें रहने वाला है स्टेज में। सिलेबस यहाँ पर गिवन है, आप कौन से पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो उस हिसाब से अपना सिलेबस चेकआउट कर सकते हो। टेक प्लस नॉन टेक का आपको यहाँ पर कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलेगा। 2 आवर ड्यूरेशन है एग्जाम का, और यहाँ पर आप सिलेबस चेकआउट कर सकते हो। स्टेज 2 में आपका सीसीबीटी और पीपीएनडीटी करके कुछ एग्जाम है, वो रहने वाला है कि फाइनल सिलेक्शन बोर्ड रहेगा, जहाँ पर आपका फिजियोलॉजिकल टेस्ट, इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू रहेगा। अगर आपने पहला 2 राउंड क्लियर कर लिया तो थर्ड राउंड तो क्लियर हो ही जाएगा। 4th राउंड में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और स्टेज 5 में आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी और आपको हायर कर लिया जाएगा। आगे हम बात करेंगे हाउ टू अप्लाई। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अप्लाई लिंक पे दे दूंगा, नोटिफिकेशन लिंक पे दे दूंगा। नोटिफिकेशन लिंक आप चेक कर सकते हो, लेकिन अप्लाई लिंक अभी चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 25 जनवरी को चालू होने वाला है। डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगा अच्छे से पढ़ लेना, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं। काफी सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपको जो जो अपलोड करना पड़ेगा। एग्जामिनेशन फी डिसेंट सा अमाउंट है, जो कि 250 रुपीज है ओपन कैटेगरी वालों के लिए, और जो SC/ST कैंडिडेट्स वाले हैं उनके लिए कोई फीस नहीं है। ओपन वालों के लिए 250 रुपीज, जो कि डिसेंट अमाउंट लग रहा है। ट्रैवल एक्सपेंस तो आपको मिल जाएगा, उसका कोई टेंशन नहीं है। जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपका जो भी 5 स्टेज रहेगा, वो 5 स्टेज के लिए आपको ट्रैवल एक्सपेंस आपका रिम्बर्स हो जाएगा। एग्जामिनेशन सिटी चेक कर लेना, आप फॉर्म भरने के टाइम में आपको पता चल जाएगा कि एग्जामिनेशन सिटी आपको चूज करने के लिए मिल जाएगा आपके नियरेस्ट वाले। टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ द एग्जामिनेशन, तो ये एक अच्छी चीज है, इन्होंने क्लियरली सब कुछ बता दिया है कि कब आपका एग्जाम रहेगा, कब कौन सा स्टेज रहने वाला है। क्लियरली टेंटेटिव डेट्स दे दी गई है, तो आप चेक कर लेना अपने रेस्पेक्टिव आप कहाँ पर अप्लाई कर रहे हो उसके हिसाब से। मेडिकल एग्जामिनेशन का पूरा यहाँ पर लिखा गया है कि आपको क्या क्या चीज रेडी रखना है। यहाँ पर देखो हाइट और वेट की इसमें इन्होंने क्लियरली बोला है कि आप खुद ही चेक कर सकते हो कि आप मेडिकली फिट हो या अनफिट हो। तो आपका जो वेट रहेगा वो वेट आपको चेक करना है कि प्रोपोर्शनेट हाइट टू वेट का रेशियो चेक कर लेना। गूगल पे आप टाइप करोगे आपको पता चल जाएगा हाइट टू वेट का रेशियो कैसे चेक करते हैं। तो +-10% बोला गया है, आप चेक कर लेना कि आपका +-10% के करीब है या नहीं, ठीक है। और चेस्ट जो कि यहाँ पर क्लियरली बोला गया है, आई साइड वगैरह, तो ये सब चेक कर लेना, टैटू वगैरह नहीं रहने चाहिए। तो यहाँ पर सैलरी, जो कि मैं सैलरी आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ, 12 लाख आपकी CTC रहने वाली है, क्योंकि जो आपका पे लेवल 10 का मैट्रिक्स रहेगा जहाँ पर 56,100 आपकी बेसिक पे रहेगी। ये आपका बेसिक पे है, लेकिन गवर्नमेंट में काफ़ी सारे अलाउंसेस होते हैं, तो वो सब अलाउंसेस सब जोड़ दोगे आप, तो उसके बाद आपको 1 लाख के ऊपर ही मिलेगा, 1,10,000 के आसपास आपको पर मंथ सैलरी देखने के मिलेगा, जिसके बाद आपकी CTC 12 लाख प्लस हो जाएगी। तो ये आपकी स्टार्टिंग रैंक रहेगी असेंडेंट कमांडेंट की। अदर बेनिफिट्स, काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं, वो आपको मिल जाएंगे। लास्ट डेट 9 फरवरी है, जो कि हम ऑलरेडी ऊपर बात कर चुके हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।